गुजरात बीजेपी ऑफिस के बाहर हम सीधा जा सकते हैं, वहां से क्या अपडेट है? रितिका बताइए बताइए, क्या माहौल है गुजरात बीजेपी ऑफिस के बाहर से? बिल्कुल, देखिए गुजरात में हर जगह अब आप नजर डालोगे तो भगवा रंग लहराता हुआ नजर आएगा, लेकिन इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है एक ऐसे इलाके में, ये देखिए रिकॉर्ड तोड़ जीत तो हो गई है, लेकिन ये जीत किसको समर्पित? ये जीत सब विकास को समर्पित है। भाजपा की जीत विकास को समर्पित है। मोदी साहब ने जो विकास किया है वो भाजपा की गुजरात की जनता ने दिखा दिया है। और गुजरात की जनता मेहनत करके कमाने वाली है और वो खाने वाली है, मफत का लेने वाली कोई जनता नहीं है। वो आज गुजरात की जनता पर मोदी मैजिक चला है। हाँ, मोदी मैजिक चला ही है। तो ये भगवा रंग की साड़ी है, स्पेशल आज के लिए बनवाई गई थी क्या? हाँ, आज के लिए वो जीत होगी ना, इसलिए मंगाई। यहाँ से कोई विजय रैली भी निकलनी है, कोई कार्यक्रम यहाँ से होना है, क्या कार्यक्रम है? यहाँ से निकलने वाली विजय रैली निकलेगी यहाँ से। तो अभी इंतजार किस चीज का है, क्योंकि अभी कहा जा रहा है कि अमित शाह जो कि इसी सीट से उम्मीदवार है, उनकी जीत को लेकर के औपचारिक तौर पर अभी कैंडिडेट बाहर आ रहे हैं, बाहर आके फिर हम रैली निकालने वाले हैं। और ढोल लगाड़े मिठाइयाँ, हाँ, ढोल नगाड़े में पूरा डांस करेंगे, पूरा झूमेंगे, पूरा गुजरात झूमने वाले हैं। अभी आम आदमी पार्टी तो तमाम तरह के वादे कर रही थी, फ्री की चीजें दे रही थी, उस पर कोई विश्वास नहीं चाहिए, फ्री नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, आम पार्टी नहीं चाहिए, झाड़ू इंडिया में नहीं चलेगा। पूरे इंडिया में फ्री का कोई चलने वाला नहीं, मुफ्त लेने वाले इंडिया वाले नहीं है। तो रेवड़ी में बनता ही नहीं है। जी रितिका, दिल्ली का मॉडल नकार दो, एक दिल्ली का अपबीट मॉडल। दिल्ली का जी रितिका, एक अपबीट मूड है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में। लेकिन हिमाचल के अंदर, क्योंकि हिमाचल पंजाब के बेहद करीब है और पंजाब में जो है वो आम आदमी पार्टी का शासन है, इस समय बताना जरूरी है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी का अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक 1% वोट नहीं है, यानी वोट शेयर 1% भी नहीं है। यानी सवाल ये होता है कि ये खांचा क्यों है यहाँ पर, क्योंकि आप ये देखिए, एक चर्चा की बात होती है, दूसरी होती है जनता आपका पर्चा कितना पकड़ती है। जनता ने बिल्कुल पर्चे को नहीं पकड़ा है। आम आदमी पार्टी 1% वोट के लिए स्ट्रगल कर रही है। और सबसे मूल सवाल इस समय ये खड़ा होता है कि इसका आज का जो आम आदमी पार्टी का हश्र है हिमाचल के अंदर, क्या उसके बाद, क्योंकि पंजाब के बेहद करीब है, ये पॉइंट एक डिस्कशन का पॉइंट बनता है। लेकिन कांग्रेस की लीड जो है वो बरकरार है हिमाचल के अंदर 39 सीट्स के साथ, और बड़ी हम कह सकते हैं ये लीड है 68 सीटों की विधानसभा में। अगर कांग्रेस के पास करीब 40 है तो यानी सरकार कांग्रेस बनाती हुई दिख रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आज गुजरात की जीत से बड़ा कुछ नहीं है शायद। गुजरात में ऐतिहासिक मैंडेट जो बीजेपी को मिल रहा है, दो चीजें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी गुजरात के मैंडेट के अंदर भारतीय जनता पार्टी के। एक तो बीजेपी ने सारे अपने सिटिंग मिनिस्टर्स, सिटिंग सीएम, सिटिंग डिप्टी सीएम बदल दिया था, एक बड़ा रिस्क लिया था। उस बड़ा रिस्क लेने के बाद बड़ी जीत दर्ज करना पड़ा, और 27 साल के शासन के बाद ये तरह का मैंडेट आना, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। इसीलिए ये जीत जो है, जो बंगाल की लेफ्ट में होती थी, उससे बहुत ज्यादा बड़ी है। और दो कारण और, जिस पर आज विवेचना विश्लेषण जरूर होंगे शाम तक, आज 7 बजे के आर पार के कार्यक्रम में हम भी करेंगे कि ऐसा क्या फैक्टर है जो गुजरात बीजेपी के लिए एक तरह से चुंबक स्टेट हो गई है, यानी एक मैग्नेट स्टेट हो गई है, जहां की जनता और हर्ष सांघवी अपने हर इंटरव्यू में इस बात को कहते रहे कि गुजरातियों का और बीजेपी का जो नाता है वो अभूतपूर्व है, उसे कोई जान नहीं सकता, उसे कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि हम चुनाव नहीं लड़ते हैं, गुजरात की जनता हमारे लिए चुनाव लड़ती है। और जितने गुजरात को मैंने घूमा और कई चुनावों में जो घूमा, हमेशा एक बात फैक्टर दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ वहां की जनता का जुड़ाव जो है वो जबरदस्त है। और आज जो भारतीय जनता पार्टी की एक प्रचंड जीत हो रही है गुजरात के अंदर, उसके अपने तरह के कई मायने हैं 2024 के संदर्भ में भी, क्योंकि माना जाता है कि जो गुजरात आज देखता है वो देश कल देखता है। यानी कुल मिलाकर गुजरात के अंदर बीजेपी का जो ऐतिहासिक मैंडेट है वो 2024 के चुनाव पर भी इंपैक्ट डालेगा। और कांग्रेस के लिए मुझे लगता है कि यहां से मुश्किल घड़ी की शुरुआत होती है गुजरात के अंदर, खासतौर पर
देश में तो है ही, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने लास्ट इलेक्शन लड़ा था, इस इलेक्शन में कांग्रेस 40 से नीचे आएगी ये किसी ने नहीं सोचा था। पॉलिटिकल पंडितों को भी इसके लिए स्ट्रगल करना पड़ा था, लेकिन 15 सीटें कांग्रेस की आना यानी सारे एग्जिट पोल्स को, इसमें कोई दो राय नहीं है, एग्जिट पोल ट्रेंड बताते हैं और ट्रेंड बीजेपी का था, और उस ट्रेंड को धराशायी करते हुए बीजेपी ने, और धराशायी करते हुए बीजेपी 150 के पार जा रही है, ये अपने आप में ऐतिहासिक है। लेकिन अब कांग्रेस 38 पे, हिमाचल में बीजेपी 27 पे, कांग्रेस की लीड बरकरार है। जफर इस्लाम मेरे साथ हैं। जफर इस्लाम तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन अशोक वानखेड़े लगातार बने हुए हैं। सुभ्राष्ट्रा कुछ कहना चाह रही है, पहले सुभ्राष्ट्रा फिर अशोक जी। सुभ्राष्ट्रा, इतना ही कहना चाह रही थी कि इस इलेक्शन में भी कांग्रेस 15 सीटों पर है। अगर भारत जोड़ो यात्रा के अलावा भी जो जहां इलेक्शंस थे वहां ध्यान दिया जाता, जो कैंडिडेट जीत सकते थे, जिग्नेश मेवानी शायद जीत जाते अगर उनके पीछे तंत्र लगा दिया जाता, पर नहीं थी। तो ये अच्छा पॉइंट है, कांग्रेस का ध्यान पूरा भारत जोड़ो यात्रा में था। अगर थोड़ा एफर्ट और इम्पैक्ट डाला जाता तो आपको लगता है कुछ फायदा होता? देखिए, ये हर स्टेट का अलग अलग अपना एक तरीका होता है। ये होम स्टेट है प्राइम मिनिस्टर का, गुजरात स्टेट है, एक सेकंड में पूरा मुझे बोलने दीजिए। हाँ। दूसरी बात है, क्या वो तंत्र बीजेपी का छत्तीसगढ़ में नहीं था? पन्ना प्रमुख छत्तीसगढ़ में नहीं थे, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी थी, बहुत सारी फैक्टर्स थी, पैसा होने के बाद भी वहां हारे। तो ये हार जीत जो है, आप इसलिए नहीं समझ सकते कि वो जगदीश मेवानी को फंड नहीं मिला। जगदीश मेवानी को कौन गया था? जिग्नेश मेवानी को कौन गया था पीले चावल लेके चुनाव लड़, जब कोई सुविधा ही नहीं, साधन भी नहीं। जब आदमी चुनाव लड़ता है तो पूरे साधन के साथ, तैयारी के साथ लड़ता है। डेटा इलेक्शन कमीशन का डेटा देखिए ना, परसेंटेज, वोट परसेंटेज जो है वो जिग्नेश मेवानी का 43.9 चल रहा है, वघेला जी का 47.7 है। तो इतना क्लोज कॉन्टेस्ट, बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट नहीं है। आप मानिए कि कांग्रेस ने एक फेल्ड पॉलिटिशियन पे पैसा लगाया है जिसका शायद उनको रिजल्ट नहीं मिलेगा। देखिए अमीश, अगर मुझे लगता है कि अगर इतनी सीट भी कांग्रेस को आई हो तो बहुत ज्यादा आई है। 15, इसलिए मैं बोल रही हूँ। अरे आप सुनिए तो, पहले पूरी बात तो सुनिए, उसके बाद नहीं पेंशन, बिल्कुल पेंशन स्कीम में जो हालात थी, आप भी वहाँ थे, मैं भी वहाँ थी, तो आपने देखा है किसी भी उनके किसी भी ऑफिस में कोई आदमी ना आदमी की जात, पूरे वो मोक्ष को प्राप्त कर चुकी है कांग्रेस। वहाँ पे लोगों को ये लगता है कि अब तो हम जीते हुए। उन्होंने लड़ाई लड़ी ही नहीं, जितना भी उनको मिला है बोनस मिला है, मैं यही बोलूँगा। मैं इसमें सिर्फ 2 बातें ऐड करूंगा कि मुझे लगता है कि बिल्कुल स्ट्रेटेजिक है, प्लानिंग है, और हैंड्स इन द ग्लव्स विद आम आदमी पार्टी, ये दोनों मिलकर लड़ते हैं। जहां हिमाचल पे दम कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं सीधा उनका रुख कर सकता हूं। कैलाश जी, आपको गुजरात में ऐतिहासिक जीत के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेकिन हिमाचल में गाड़ी अटक गई है, हिमाचल में बीजेपी स्ट्रगल कर रही है। नहीं, मुझे विश्वास है हिमाचल में भी हम लोगों का बहुमत आ जाएगा, क्योंकि अभी मतगणना का तीसरा चौथा दौर ही हुआ, तीसरा और चौथा दौर ही है, वहाँ पर मतगणना काफ़ी स्लो हो रही है। पर जैसे जैसे मतगणना के परिणाम आएंगे, आप देखेंगे कि हम लोग बहुमत के आसपास रहेंगे, हम वहाँ सरकार बनाएंगे, हमें विश्वास जी। लेकिन गुजरात के अंदर कांग्रेस 15 पर आ रही है और बीजेपी 160 को टच कर रही है। इतनी ऐतिहासिक जीत की क्या बीजेपी ने कल्पना करी थी? ये सवाल जरूर बनता है, क्योंकि ये एक तरह से माधव सिंह सोलंकी का जो रिकॉर्ड था उसको भी ब्रेक करने की बात है। 150 क्या, ये तो 160 पे बीजेपी आ रही है। देखो यार, ऐसा है कि राजनीति को अब समझना पड़ेगा। गुजरात एक मॉडल प्रदेश है सारे राजनीतिक दलों के लिए। 95 से वहाँ भारतीय जनता पार्टी है। 95 में भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंट 42% था। वहाँ से हम चलते हैं, हमारी यात्रा प्रारंभ करते हैं, तो हमारा वोट परसेंट बढ़ता जा रहा है। 42 से 44, 46, 49 और अब 54 पर चला गया। कोई भी प्रदेश में ऐसा उदाहरण नहीं है कि लगातार 5 बार सरकार में रहने के बाद इतना वोट परसेंटेज बढ़े। हालांकि बंगाल में सीपीएम की सरकार काफ़ी लंबे समय तक रही, पर उनका वोट परसेंट कम हुआ है। यहाँ पर बढ़ रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? मोदी जी एक बात कहते हैं हमेशा, संकल्प और सिद्ध। संकल्प लेना और उसको सिद्ध करना, इसके लिए साधना करना पड़ती है। तो तपस्या का फल होता है जब लोगों के ऊपर विश्वास
काउंटर पॉइंट अर्जित ये किया है, जा सकता काउंटर है पॉइंट ये है और कि विश्वास तपस्या के तो हिमाचल साथ में भी करी। विकास भी साथ है। कैलाश जी, विकास के तपस्या साथ तो अगर हिमाचल विश्वास में भी करी, लेकिन हिमाचल में वो नतीजा नहीं आ रहा, ऐसा क्यों? देखिए, मैं वो उसी बात को कह रहा हूँ कि वहाँ पर मोदी जी ने तपस्या की और सबको वहाँ पर सीख लेना चाहिए, चाहे आप किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हों। हिमाचल का जहाँ तक सवाल है, वहाँ एक रिवाज है, छोटा राज्य है, परंपरा है हमेशा कि एक बार एक दल को देना, दूसरी बार दूसरे दल को देना। जी, वहाँ पर एक रिवाज रहा है। ये रिवाज को तोड़ने का हमने प्रयास किया और मुझे विश्वास है कि ये रिवाज टूटेगा और बहुमत भारतीय जनता पार्टी का। जी, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े जी भी बने हुए हैं, वो सवाल पूछना चाहते हैं। कैलाश जी। कैलाश भाई नमस्कार, अशोक वानखेड़े बोल रहा हूँ। कैलाश भाई, जो गुजरात में बहुत बढ़िया लैंडस्लाइड मिला, विक्ट्री आपको बधाई, आपके पार्टी को बधाई, नरेंद्र मोदी जी का ब्रांड चल गया, लेकिन हिमाचल में क्या हुआ ये, और दिल्ली के म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में यहाँ बीजेपी क्यों कमजोर पड़ी? कभी आप, क्योंकि आप संगठन के आदमी हैं, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ। जवाब एक अच्छा सवाल है, इसका जवाब। हेलो, कैलाश जी। हम करें तो दिल्ली में बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया है। दिल्ली में बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया है और यदि आप दिल्ली के एमसीडी के चुनाव और विधानसभा के चुनाव से कल्पना करेंगे तो वहाँ पर वोट परसेंट बीजेपी का बढ़ा है और आप पार्टी का कम हुआ है। और विशेषकर वे नेता आप पार्टी के जो भ्रष्टाचार की शिकंजे में हैं, उन सबके क्षेत्र में आप पार्टी साफ हो गई। चाहे आप मनीष सिसोदिया की बात करें, वो शराब कांड के घोटाले में है, उनके यहाँ आप पार्टी साफ हो गई। चाहे सत्येंद्र जैन की बात करें, वहाँ पार्टी साफ हो गई। वहाँ पर अभी इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। अभी वहाँ पर मतगणना चल रही है और मुझे विश्वास है कि वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लेकिन अब कांग्रेस के, जब हम आपसे बात